लेकर रहमतों का पैगाम आ रहा है। हो मुबारक मोमिनो, रमजान आ रहा है। अल्लाह अकबर। अब रमजान आएगा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाफिज कुरान कहाँ सुनाएगा? मुसल्ले पे खड़े होके अब्बा पढ़े या अब्बा के अब्बा पढ़े या प्रधान जी पढ़े, मुख्यमंत्री जी अगर मुसलमान हो। आमीन आमीन। अरे और कितने ममालिक में होंगे, कितना ही बड़ा मिनिस्टर हो, रिलीजियस एतबार से, पॉलिटिक्स एतबार से, दौलत कैसा ही क्यों ना हो, जब उसके पीछे आएगा दुनिया में तो कुछ भी समझ ले, मगर तू अल्लाह के घर में आ गया, अब रिश्ते से नहीं बुलाएगा, नहीं, अब इमाम ही कहेगा, पीछे इस इमाम के ये मर्तबा किसने बढ़ाया? मदरसों ने। जोर से बोलो, किसने बढ़ाया? तुम्हारे बच्चों को कितनी इज्जत दिला दी कि दादा खड़े तो आंखों में आंसू के मेरा बेटा कुरान सुना रहा, सुभान अल्लाह है, मेरा बेटा कुरान सुना रहा। आसान नहीं होता। मस्जिदों के दरवाजे पे खड़े होकर तबसरा मत किया करो, पहली मेहराब है उसकी, अगर दो चार मुतशाबे ज्यादा लग भी गए तो पहलू बदल बदल के, बीड़ी पी पी करके, पान खा खा करके, वो जनाबे वाला चाय की चुस्कियां लेकर के तबसरे मत किया करो कि हाफिज जी का बड़ा कच्चा निकल रहा है, नमाज नहीं सुनाई जाएगी मुसल्ले पे खड़े होकर के। समझ रहे हो कि नहीं? नमाज अत्तहियात तो छोड़ो, सना से निकल जाओ तो बड़ी बात है। वताए लाए जद्दू का पढ़ते पढ़ते 80 साल हो गए। वताला जद्दू का को पढ़ता, वताए लाए जद्दू का। मैंने इमामत किया कुछ दिनों, बल्कि इन्होंने लगवाया था वहां मोहम्मदपुर मालनी में, और बताया भी नहीं कि हजरत रात को शबीना है 5-5 पारे पढ़ने। वो तो चलो ठीक था, उस टाइम जहन भी बहरहाल पढ़ दी, वो तो बात अलग है। मतलब लोग इम्तिहारे बता तो दो, कम से कम हुफ्फाज को दौर निकाल लेंगे, तैयारी कर लेंगे। हर हाफिज कुरान मौलाना ताली साहब की तरह थोड़ी है, बताते भी नहीं बाज जगह। और ये काम कराते कौन है? जिन्हें नमाज भी सही से याद नहीं होती। कंपटीशन, एक हाफिज को लाएंगे, दूसरे को लाएंगे, मुकाबला कराएंगे। अरे ये मुकाबला कराने की चीज नहीं होती है, ये कुरान है मेरे अजीज दोस्तों। कुरान सुना रहा है वो, ये नबी का मौजज़ा है, ये आसान काम नहीं है। उस हाफिज को ये भी याद रखना है कि कितनी रकातें हो गई हैं, कितने तरवीहा हो गए हैं। नारे रिसालत, नारे गौसियत, हजरत मौलाना अलहाज ख्वाजा कलीम अशरफ साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, स्टेज की रौनकों में इजाफा हुआ। मोहतरम ख्वाजा कलीम अशरफ साहब क़िबला की आमद हुई, और साथ में माशाअल्लाह हमारे वसीम भाई भी हैं। और देख रहे हैं आप, मजमा देखें, सुभान अल्लाह। बुलंद आवाज से बोलो भाई सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो कुरान सुनाना ये आसान काम नहीं होता। अरे ये तो नबी की आता है जो वो सुना रहा है, ये कोई आसान काम है कुरान सुनाना बाहर आके? अरे बड़ी गलतियां आ गई। अरे पहली मेहराब है उसकी यार, अभी उसका हौसला बढ़ाओ, मनोबल बढ़ाओ, हिम्मत बढ़ाओ कि बेटा घबरा मत, फिक्र मत कर, पढ़ आराम से, गलती मत छोड़ना। आमदन सेहवन तो खैर हो जाती है, मगर पीछे सामे खड़े हुए हैं, वो कहाँ होने देंगे, और होने भी नहीं देना चाहिए। कुरान है तो इसलिए। और ये भी मत सोचो कि जल्दी जल्दी पढ़ो, जल्दी से बाहर जाने की बड़ी जल्दी है। अरे पढ़ने दो उसे तजवीद के साथ, अरे वो पढ़ रहा है हदर के साथ, पढ़ने दो उसे आराम से। ज्यादा ज्यादा 15-20 मिनट का फर्क आएगा, तुम्हारी नेकियों में इजाफा तो हो जाएगा, वरना क्या फायदा होगा? उल्टा सीधा तुमने पढ़वा लिया। और मैं हुफ्फाज से भी कहता हूँ, और बात जगह तो ख्वाजा साहब इधर मैं गया, 3 साल सुनाया मैंने कुरान शरीफ बेंगलुरु में, एक दफ़ा तरीकरे में सुनाया, शिमोगा में सुनाया। अब वहाँ मुझे एक हाफिज साहब बता रहे थे, चलो छोड़ नाम मत, मशहूर आदमी है वो, कह रहे थे बोले हजरत मैं यहाँ पर आया तो वो जो हुफ्फाज को लेने आते हैं मस्जिद बिलाल में, तो हमसे भी उन्होंने इम्तिहान लेना। चलो वो तो कोई बात नहीं, आवाज़ के लिए कि आवाज़ कैसी है, लहजा कैसे, उसमें तो कोई बात नहीं है। ठीक है भाई, हर आदमी सोचता है कि अच्छी आवाज़ हो, उसमें कोई कबाहत नहीं है, ठीक है वहाँ तक। या कोई आलिम होते तब भी कोई बात नहीं। कहते हैं वही लोग हजरत कुरान शरीफ तो बढ़िया पढ़ रहे हैं आप, मगर कुछ सवाल भी हमें करने हैं आपसे, मसाइल पूछने। तो बोले हजरत इतना गुस्सा आया कि जगह लगे नहीं लगे, आज इनका दिमाग सही कर दूंगा मैं, कि सवाल ये पूछेंगे मुझसे, बताओ मैं बाज़ाब्ता आलिम हूँ, फाजिल हूँ, और वो जामिया नईमिया से फारिग हैं बाज़ाब्ता। मुझे बताया हजरत, उन्होंने मुझसे पहला सवाल ही ऐसा कर लिया कि मैंने ऐसा जवाब दिया कि तबीयत खुश हो गई उनकी। वो मुझसे बोले मौलाना ये बताओ क़यामत की निशानियाँ क्या क्या हैं? तो बोले, मैंने कहा सबसे बड़ी निशानी तो तुम ही हो क़यामत की। कहा सबसे बड़ी निशानी तो क़यामत की आप ही हो कि एक जाहिल होकर के एक आलिम का इम्तिहान ले रहे हो, ये क़यामत की निशानी नहीं है तो और क्या है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे सवाल करते। अरे हाफिज कुरान है यार, वो
कुरान पढ़ रहा है, उसका मनोबल बढ़ाओ, उसकी हिम्मत बढ़ाओ, उसे तरवीहा याद रखने हैं। कहां से छोड़ा है ये कारी साहब, अपने आपकी बात अलग है, मैंने आपका इस्तिस्ना पहले ही कर दिया। जैसे हजरत मोहम्मद तालिब साहब किबला हैं, एक साल मैं चौधरी सराय में मैंने कुरान शरीफ सुनाया लगभग 8-9 साल एक ही मस्जिद में, और उसमें बागीचे वाली में, फिर दाराशाह वाली में सुनाया 2 साल। तो ये कहीं बाहर से आए तो तबीयत खराब थी, 2-3 पारे जो थे वो हमारे कम थे बनिस्बत दूसरों के, तो मैंने इन्हीं को खड़ा कर दिया। तो इन्होंने एक ही दिन में अल्हम्दुलिल्लाह 5 पारे पढ़ दिए, सुभान अल्लाह। तो आपकी बात नहीं कर रहा हूं जो, लेकिन मैं आम तौर पे हुफाज भाई जहनी वो होता है। ये बात मैंने बीच में इसलिए बयान की है चूंकि रमजान आ रहा है, उनकी हिम्मत बढ़ाना। और अब तो माशाअल्लाह बाज लोगों को नजराने पे तकलीफ होती है कि हाफिजों को नजर, अरे रामा बुजुर्ग में देखो माशाअल्लाह एक्सप्लेंडर दिए उस दिन हाफिज कुरान बनाने वाले उस्ताद है, क्या परेशानी है भाई। बाज जगह दिल्ली में माशाअल्लाह ये तहाइफ हैं, तोहफे होते हैं, इसको मायूब नहीं समझ सकते आप। अपनी खुशी से अगर कोई दे रहा है, और जो पहले तबसरा करते थे ख्वाजा साहब, अब तो उनके मसलक के उलमा ने ही बाज़ाब्ता इस पे दलीलें देना शुरू कर दी। उन्हें लगा यार ज्यादा सख्त हो गए, हम उनकी तनख्वाहें भी नहीं बढ़ा रही कौम उनकी। तो उन्हें बाद में एहसास हुआ, हमने कहा तुम थोड़ी देर में आते हो मगर समझ में तुम्हारी देर में आती है कोई नतीजा। मेरे भाइयों सुनो, हुफ्फाज़ किराम का अदब करो और तरावी पढ़ो और कुरान पाक की तिलावत करो। सिर्फ रमजान में नहीं पढ़ना है, रमजान तो आ ही रहा है, इस नियत के साथ कुरान को मजबूती से थामना है। अरे कितने नाजरा खां मैंने देखे हैं, हमारे हाजी जफीर साहब हैं, नाजरा खां हैं, हमारे चंदायन में हाजी अब्दुल कदीर साहब है, मैं कितने नाम बता सकता हूँ। हमारे ताया थे मोहम्मद तालिब साहब के बिला, हमारे ताया थे हाजी अलाउद्दीन साहब, कितनी सूरतें उन्हें याद थी। नाजरा खां थे, नाजरा खां भी अगर पाबंदी से कुरान पढ़ता रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत सारी सूरतों का हाफिज हो जाता है। जी बेशक, कुरान की ये बरकत होती है, कितनी सूरतों का वो हाफिज हो जाता है। तो आप लोगों से मैं कहूंगा मेरे भाइयों, पाबंदी से कुरान पढ़ा करो। आओ एक हदीस तेजी के साथ और सुनो, किताब फज़ाइल कुरान के अंदर ये हदीस है, मिशकात शरीफ पेज नंबर इसका 184 है। अन अबी अमामा क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ूल इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामा शफ़ीअन लिअस्हाबी इक़राउज़ ज़हरावैन अल बक़रा व सूरत आल इमरान फ़इन्नहुमा तातियानी यौमल क़ियामा कअन्नहुमा ग़मामतान औ ग़यायतान औ फ़िरक़ान मिन क़ैन सवाफ़ा तुहाज्जानी अन अस्हाबिहिमा। पूरा मजमा मेरे नबी की हदीस के नाम पे लब खोले, बुलंद आवाज़ से बोले सुभान अल्लाह। और चूंकि रमजान आ रहा है और रमजान शरीफ में माशाअल्लाह अहले ईमान अपने दस्तरखानों पे अफ्तार का सामान रख कर के फातिहा पढ़ते हैं, सामान रख करके। तो पांच लोग एतराज करते हैं, ऐसे ही हम लोग आरास के मौके पे ये घर पे फातिहा होती है। अभी इमाम जाफर सादिक का महीना गुजरा रजब शरीफ, अच्छा और भी माँ आते हैं जो शब बरात पे हम लोग सामने सामान रख करके फातिहा पढ़ते हैं। तो एतराज करते हैं बेशक रखना वाजिब नहीं, लेकिन अगर सामने सामान रख करके बरकत की दुआ कर ली तो बिदअत भी नहीं, नबी की सुन्नत। और बड़ी मजबूत हदीस मुस्लिम शरीफ की, मुस्लिम शरीफ इसका असल माखज़ है। और आज मैंने जो हवाला आपको दिया ये मिशकात शरीफ का हवाला, किताबुन फिल मौज़ात पेज नंबर 538 की 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 की हदीस शरीफ। अन अबी हुरैरा क़ाल लम्मा कान यौम ग़ज़वती तबूक अस्हाबन नास मजाअ फ़क़ाल उमर या रसूल अल्लाह उदउहुम बिफ़ज़लि अज़वादिहिम सुम्मा उदउल्लाह लहुम अलैहा बिलबरका फ़क़ाल नअम फ़दआ बिनितइन फ़बुसिता सुम्मा दआ बिफ़ज़लि अज़वादिहिम फ़जअल अर्रजुलु यजीउ बिकफ़्फ़ि ज़ुरा व यजीउ आख़रु बिकफ़्फ़ि तम्र हत्ता इज्तमिअ अला नितइ शैउन यसीर फ़क़ाल अन्नबिय्यु फ़दअ अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिलबरका सुम्मा क़ाल ख़ुज़ू फ़ी अवइयतिकुम फ़अख़ज़ू फ़ी अवइयतिहिम हत्ता मा तरकू फ़िल अस्करि विआन इल्ला मलऊ इला आखिरिल हदीस। पूरा मजमा मेरे नबी की हदीस के नाम पे लब खोले, बुलंद आवाज से बोले, हाथों को उठा के सुभान अल्लाह। और बात जब नबी की दुआ की आ गई तो एक हदीस और सुनाऊंगा, और ये हदीस बुखारी मुस्लिम दोनों में यानी मुत्तफ़क़ुन अलैह। और इस हदीस को साहिब मिशकात ने नकल किया, किताबुन फिल मौज़ात पेज नंबर 536 की 17, 10, 11, 12, 13, 14, 15 पर यह हदीस शरीफ आई है मेरे भाइयों। अन अनस क़ाल असाबतिन नास सनतुन अला अहदी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़बैन अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यख़्तुबु फ़ी यौमिल जुमअह क़ाम अराबिय्युन फ़क़ाल या रसूलल्लाह हलकल माल
फजाअल अयाल फदउल्लाह लना फरफअ यदै वमा नरा फिस समाई क़ज़अतन फवल्लदी नफ्सी बियदिही मा वज़अहा हत्ता सारा सहाबु अमसाल जिबाल सुम्मा लम यंज़िल अम मिंबरी हत्ता रअयतुल मतरा यतहादरु अला लिहयती फमुतिरना यौमना ज़ालिक व मिनल गद व मिन बादिल गद हत्ता अल जुमअतिल उखरा क़ामा ज़ालिकल अराबिय्यु औ गैरुहु फ़क़ाल या रसूल अल्लाह तहद्दमल बिना व ग़रिक़ल माल फदउल्लाह लना फरफ़अ यदै फ़क़ाल अल्लाहुम्मा हवा अलैना वला अलैना फमा युशिरु इला नाहियतिन मिनस समाई इल्ला फजरत। पूरा मजमा मेरे नबी की हदीसों के नाम पे बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। गुलशने कुद्स की बहारों में बागे जन्नत का फूल लाया हूँ, आशिकों भर लो दामने दिल को मैं हदीसे रसूल लाया हूँ। हमारे अरमान का भी जवाब नहीं है माशाल्लाह। कारी अरमान अल्लाह शादो आबाद रखे। सुनो मेरे दोस्तों माशाल्लाह जज़ाकल्लाहु खैरा। सुनो तवज्जो के साथ मेरे भाइयों, अब जगह ही नहीं बची है माशाल्लाह। कारी फहीम साहब ये आपकी मेहनतें। वो कौन सा बच्चा है जो अभी घर मैंने देखा छोटा सा जरा सा था, वो कारी हारून साहब की याद दिला रहा था, जरा सा बच्चा मुझे बताया वो कौन है? मदाले का है, किधर है वो लड़का? अरे दिखाया करो और लोगों में भी जज्बा पैदा होगा। देखो भाई आजा बेटा ऊपर आजा, मेरे लाल आजा। अबे पैदा होते ही पढ़ने बैठ गया था क्या? किसका लड़का है ये? अंजार भाई का। किधर है अंजार भाई? अरे माशाल्लाह देखो कारी साहब लड़का देखो माशाल्लाह। अरे दिखाओ भाई कैमरे वालों, तुम भी दिखाओ, पूरा भारत देखे कि वो वसीम रजवी मुर्तद, अब तो कुछ और नाम हो गया तेरे बेटे सामने। वो देख, वो कहता था कुरान मिटा देंगे। अरे तुम कुरान मिटाओगे? यहाँ 11-11 साल के बच्चे सीनों में कुरान बसा रहे हैं। तुम मिटाओगे कुरान? तुम्हारा बाप अबू जहल कुरान ना मिटा पाया, तुम्हारा बाप अबू लहब कुरान ना मिटा पाया, तुम कुरान मिटाओगे? ये बच्चे जरा जरा से जो आज यहाँ से हुफ्फाज बन के निकल रहे हैं, उसमें 11 साल 12 साल 13 साल 14 साल 15 साल के तलबा। उस दिन कारी आस मोहम्मद साहब के वहां मैंने देखे छोटे छोटे बच्चे। अरे इन बच्चों को देखकर अहले ईमान के सीने चौड़े होते हैं। नादानो कान के पर्दे खोल करके सुनो, है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे लगाओ नारे। अरे लगाने दो अनीस साबरी को। ये अनीस साबरी है, देख लो इन्हें, ये संभल के अनीस साबरी। मुख्तसर लगा दी भैया, मुख्तसर नारे हैदरी लगा दे जल्दी से। माशाअल्लाह माशाअल्लाह लगा दे, चल लगा दे। हाँ दाढ़ी और रख लो, बस हो जाएगा काम इंशाल्लाह। अब बड़ा काम का बंदा है, बहुत अच्छा बंदा है, और मेरा तो बड़ा चहीता है ये। अब वजन हल्का सा और बढ़ा लो, हैं एक मुश्त कर लो इंशाल्लाह। फिर वहां पढ़ रहे हो ना, इंशाल्लाह यहाँ पढ़वाए करेंगे आपको, है ना मेरे अजीज। इसलिए मैंने अपने दिल की बात कह दी। सुनो मेरे दोस्तों, प्यारे नबी ने फरमाया कुरान पढ़ो, इसलिए कि कुरान उसकी शफात करेगा जो कुरान दुनिया में पढ़ता होगा। उसके बाद मुफ्ती आजम संभल तशरीफ ला रहे हैं। आप लोग बैठे रहें अपनी जगह, आप अपनी जगह बैठे रहें, अपनी जगह पर बैठे रहें माशाल्लाह। मुफ्ती आजम संभल हजरत मुफ्ती अलाउद्दीन साहिब क़िबला अजमली हफिज़हुल्लाह ताला तशरीफ ला रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला हजरत का साया सलामत रखे, खूब बरकतें अता फरमाए। और खूब अरे माशाल्लाह हजरत मौलाना अब्दुल सत्तार साहब, ये भी बहुत पुराना चावल है माशाल्लाह। हम बचपन में बड़ी तकरीरें सुनते थे मौलाना अब्दुल सत्तार साहब की माशाल्लाह। ये नंगला के हैं इसलिए आपको लग रहा होगा कि तो घर के ही मौलाना है, मगर बहुत ताकत है कारी अब्दुल सत्तार साहब में। ग्वालियर में इनके झंडे आज भी लहरा रहे हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह अल्लाह सलामत रखे। आ जाओ भी, मुफ्ती साहब तशरीफ ला रहे हैं। आप लोग बैठे हैं, अहले स्टेज हजरत का खड़े होकर के इस्तकबाल करेंगे। आप लोग बैठे रहें और सुकून से मेरी बातें सुनते रहें, क्योंकि वक्त इतना नहीं है जो ज्यादा लिया जाए। क्योंकि मेरे बाद खतीब ज़ी वक़ार हजरत अल्लामा नौमान अख्तर फाइकुल जमाली, जो शानदार खतीब भी हैं, बेहतरीन कलमकार भी हैं और बेहतरीन अदीब भी हैं, और एक खानका से भी उनका ताल्लुक है। मेरे नबी ने फरमाया सूरह बकरा की तिलावत करो, सूरह आले इमरान की तिलावत करो,
इसलिए कि क़यामत के दिन ये अपने पढ़ने वालों पर बादल की तरह आएगी, यानी छांव बन के आएगी, परिंदों की तरह आएगी। तो हाथ जानी अन अस्हाबिहिमा, और ये अपने तिलावत करने वालों के हक में बहस करेगी। अल्लाह की बारगाह में ये दोनों सूरतें अर्ज करेंगी, या अल्लाह ये मेरी तिलावत करते थे, इन्हें दोज़ख में न डाल, मालिक इन्हें जन्नत अता फरमा दे। अल्लाह अकबर। तो यहाँ पे इन दोनों सूरतों का जिक्र आया। बहरहाल पूरा कुरान आप पढ़ो, किसी हदीस में आपको सूरह फातिहा की फजीलत मिलेगी, कहीं सूरह आले इमरान की मिलेगी, कहीं सूरह निसा की मिलेगी, अल्लाह अकबर, कहीं आयतल कुर्सी की फजीलत मिलेगी, कहीं आपको अल्लाह आपको। और सुनो एक अमल और सुन लो, आजकल ये जादू टोना ओना पोना भी बहुत चल रहा है, इसके लिए भी मैं अभी हदीस पढ़ रहा था। हम सब की माँ उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि मैं प्यारे नबी को देखती थी, आप जब आराम के लिए तशरीफ ले जाते तो सूरह कुल हुवल्लाहु अहद, उसके बाद कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, उसके बाद कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, यानी तीनों पूरी सूरतें पढ़ते, अपने हाथों पे दम करते और सर से लेके जहां तक हाथ जा सकते थे सब जगह फेरा करते थे। इसमें तालीम यह है कि तुम भी जब सोया करो तो मोबाइलों पे गाने सुनने के बाद मत सोया करो, कुरान पाक की तिलावत के बाद सोया करो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कोई परेशानी नहीं होगी। और भाई मौलाना हारून साहब एक बात और कह दूं, मुझसे कही गई है तो मैं कह देता हूँ, ना कहते तो भी कहता। और रात भी मैंने दिल्ली में कही, ये टूटन वाली परेशानी भी होने लगी मुसलमानों में, हैं सूखा नशा कर रहे हैं। गीला नशा गाँवों में नहीं होता था पहले, और शहरों में बहुत कम था, आटे में नमक के बराबर। अब कुछ बताया हजरत को जॉब करने चले गए दूसरे शहर में, शहरों का नाम छोड़ो, कोई अपने ऊपर ले जाएगा नहीं, कहीं भी जॉब करने चले गए। यहाँ से गए तो ठीक थे, वहाँ से आए तो नशेड़ी बन के आ गए हैं। हमने तो वही इस्तिलाह मौलाना हसीब से सुनी कि टूटन, मैंने कहा ये टूटन क्या चीज़ होगी, मैं समझा कबाड़े का सामान होगा टूटन, और मुझे बाद में बता रहा था टूटन नहीं, वो नहीं, ये वाली टूटन। बताओ टूटन, न टूटन बनो न फूटन बनो, बनना है तो कुरान पाक पढ़ने वाला बनो, कुरान से मोहब्बत करने वाला बनो। मैंने वो दो मिसरे पढ़े थे ना, लेकर रहमतों का सामान आ रहा है, हो मुबारक मोमिनो, पढ़ दो पूरा मजमा, हो मुबारक मोमिनो। अफ्तार का टाइम आएगा कि नहीं आएगा? दुआएं करोगे सबके लिए भाई, करोगे दुआएं हैं? और अफ्तार की दुआएं तो खास तौर पे बड़ी कबूल होती हैं, अल्लाह की रहमत बड़े करीब होती है। ए फरिश्तों देखो, मेरे बंदों को देखो, दिन भर के भूखे भी हैं, प्यासे भी हैं, मगर दस्तरखान पे देखो कैसी नेमतें सजी हुई हैं। मेरा कोई बंदा उस वक्त तक लुक़मा पे हाथ नहीं लगाएगा, ग़िज़ाओं पे हाथ नहीं लगाएगा जब तक मेरे घरों से मुनादी निदा नहीं दे देगा। ऐ मेरे बंदों देखो इन बंदों को, और ऐ मेरे फरिश्तों देखो इन बंदों को, इनका जो है रोज़ा बाद में खुलेगा, जन्नत का दरवाज़ा इनके लिए पहले खुल जाएगा। तो रोज़े भी रखना, छोड़ना मत रोज़ा। अल्लाह अकबर कबीरा। उस मौके पे हम लोग सामान सामने रख कर के दुआएं करते हैं। तो वो जो हदीस में सुना रहा था, ग़ज़वे तबूक का मौका, वो मुस्लिम शरीफ की हदीस है, ग़ज़वे तबूक का मौका, हज़रत अबू हुरैरा हदीस के रावी कहते हैं, हज़रत उमर ने प्यारे नबी की बारगाह में अर्ज़ किया, मेरे आका लोगों को भूख है, असाबन्ना समझा, लोगों को भूख है, भूख लग रही है मेरे आका, आप जो है इनके पास जो भी सामान है मंगवा लीजिए, खाने का जो भी, किसी पे एक खजूर, किसी पे 2 3 4 ऐसी छोटी छोटी मुख्तसर सी खजूरें थी उन पे, और वो जो रोटियां हैं आका इनसे वो भी मंगा लीजिए। तो जो की चंद रोटियां किसी के पास बिल्कुल नहीं थी, वो जितना भी सामान था खैर हुजूर से मंगवा लिया गया। हुजूर पाक ने सबसे कहा लेकर के आओ, और उसमें हदीस के अल्फाज ये है कि हजरत उमर ने ये भी कहा, मेरे आका वो सारा खाना एक जगह रख करके आप उस पर बरकत की दुआ कर दो। तो नबी ने मना नहीं फरमाया कि खाना सामने रख कर के दुआ मत करो, ये ठीक नहीं है, नहीं मना नहीं किया, बल्कि हदीस ये है कि मेरे नबी ने सबसे कहा कि अपना अपना सामान लेकर के आओ, खाने पीने का जो भी है। तो कोई खजूरें लेकर के आया, कोई रोटी लेकर के आया, जिसके पास जो था वो लेकर के आ गया। यसीर, यहाँ तक कि थोड़ा सा सामान, वो चमड़े का दस्तरखान कह लो, उस पर जमा हो गया, थोड़ा सा सामान, ज्यादा नहीं, मामूली। वो सहाबा की तादाद अच्छी खासी थी, मेरे नबी ने उसी खाने को सामने रख कर के बरकत की दुआ कर दी। नंगला और आसपास के मेरे दीनी भाइयों, जब नबी ने उस पे बरकत की दुआ कर दी तो इससे साबित हो गया खाना सामने रख कर के दुआ करना ये बिदअत नहीं है, मदीने वाले आका की सुन्नत है।
सुभान अल्लाह सुभान। अरे बोलोगे नहीं सुभान अल्लाह? हैं ये क्या है सुन्नत। अब मालूम है क्या हुआ, जब नबी ने बरकत की दुआ कर दी तो था तो वो बहुत थोड़ा खाना। अब प्यारे नबी ने फरमाया खुजू फी अवयतिकुम, अपने अपने बर्तन भर लो, अपने अपने बर्तन भर लो। सबसे कहा भर लो, सबसे कहा भर लो। तो वो खाना नहीं देख रहे थे कि खाना कम है, वो जानते थे मुस्तफा की बात में दम है। वो खाने की तादाद नहीं देख रहे थे, प्यारे नबी का मौजज़ा देख रहे थे कि अपने अपने बर्तनों में भर लिया। हत्ता यहाँ तक कि वो सब के सब शबीउ, खाना का तनावुल करने के बाद शिकम शेर हो गए और खाना अभी भी उतना ही रहा जितना पहले मौजूद था। फकत इशारे में सबकी नजात हो के रही। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। जो शब को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो दिन को कह दिया शब है तो रात हो के रही। ये मेरे नबी की दुआओं का असर। और आपको मैंने ये बताया कि 5 मिनट पहले बैठ जाया करना अफ्तार के लिए, 10 मिनट पहले बैठ जाओ और वहाँ पे बैठ करके अपने लिए, अपने मजलूम भाइयों के लिए, अपने कमज़ोर भाइयों के लिए, सबके लिए दुआ करो और एक दूसरे में मोहब्बत हो ये भी दुआ करो। दुनिया चंद रोज़ा है यार। हम लोग एक जगह रहते हैं, कोई बात हो भी जाती है, इंसान है हम सब, हम लोग कोई फरिश्ते थोड़ी नहीं है। हम आप सब कभी जैसे वो पार्टी बंदी हो गई तो वो ख़त्म ही नहीं हो रही है, ख़त्म करो उसे यार। जिसको वोट देना दे देना, उसको इतना ज़्यादा सीरियस मत लो। ऐसी भाई भाइयों में दूरी हो गई, सगे भैये से सगे भैये की दूरी हो गई है। और ये बात यानी किस किस बात का मैं जिक्र करूँ, ये सब खत्म करो। दुनिया में रह जाएगा सब। अपने आप को, ये हदीस हमेशा जहन में रखो, मन तवाज़अ लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुकता है अल्लाह उसे बुलंद कर देता है। अरे सोचो वो सलाम नहीं करता, भाई नहीं करे भैया, तेरे ईगो का मसला है, तू बड़ा आदमी है, मत कर सलाम। तुम मत चूको, तुम सलाम करो। सोचो ये सलाम नहीं करता, इसका किरदार है, हम सलाम करेंगे, मदीने वाले आका का किरदार है। और ये जहन में बिठा लो, अदब से झुकता है, झुककर सलाम करता है। फकीर दिल को सिकंदर सलाम करता है। ना इसमें रहना कि कोई तुम्हें सलाम करे, बड़ा तो वो है जो बढ़कर सलाम करता है। दुनिया में रह जाएंगे सारे झगड़े। तो ये पार्टी बंदी के, ग्रुप बंदी के, बिरादरी फला 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 फला, ये इसको एक लिमिट होती है यार। इख्तलाफात के साथ भी जिंदा रह सकते हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों को समझो, झगड़ों से दूर रहो, बच्चों को पढ़ाओ। कारी फहीम साहब, कारी हारून साहब जो मिशन लेके चल रहे हैं, इनके दस्तो बाजू बनो। और भी जितने उलमा, अइम्मा, हुफ़ाज़ व कुर्रा, मसाजिद में, मदारिस में, मकातिब में, जहाँ जहाँ भी तालीमी मिशन चल रहा है उनका साथ दो। अरे मैं जिस खानकाह से मुताल्लिक हूँ, जहाँ से मैं मुरीद हूँ, उस खानकाह का ये नारा घर घर तक पहुँचाना हम सब की जिम्मेदारी है। बाकी तमाम खानकाहें भी अपनी अपनी हद तक माशाअल्लाह कोशिश करती हैं और सबकी काविश यही है, हौसले इस तरह आजमाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो, भले दो निवाले कम खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो, तालीम दिलाओ। मुफ्ती आजम संभल तशरीफ फरमाया, इनका हजरत का नवासा, तो हजरत ने मुझे बुलाया, मैं गया था, कारी यूसुफ रज़ा साहब दोनों गए थे और उसकी ज़्यादा उम्र नहीं है। मैंने उनके पापा से पूछा, यार ये प्रोफेसर बन गया माशाल्लाह लड़का, और कुरान शरीफ भी बहुत अच्छा पढ़ता है। मुझे बताया हजरत के दामाद ने कि हजरत हमारा बेटा जो है नमाजी भी है, वो बड़ा नेक लड़का है, सीरत बहुत अच्छी है। अभी थामला में गया तो उसने 16-17 साल की उम्र में बच्चे ने नीट निकाल लिया। मैंने कहा यार ये जीनियस है, क्या है भाई? तो मोहल्ले के लोगों ने बताया हजरत घर से बाहर नहीं निकलता है सिवाय नमाज के, नमाज कोई टाइम की छोड़ता नहीं है और उसके अलावा किसी को छेड़ता नहीं है। किताबों से रिश्ता कर लिया। अभी अल्लामा तालिब साहब क़िबला किताब के हवाले से जिक्र कर रहे थे ना। अब बचपन में हमें याद है अपने अब्बू के साथ आते थे आशिक लाइब्रेरी संभल में, तो वो बड़ी देर तक अखबार पढ़ते रहते, मैगजीन मुताले का शौक़ था उन्हें। तो वहाँ पे अब देखो वो आशिक लाइब्रेरी भी कहाँ ओपन होती है संभल में, यानी किताबों से इतना रिश्ता कमज़ोर हो गया। मैंने एक बुजुर्ग का कौल पढ़ा था कि जिनके सर किताबों की तरह झुके रहते हैं, जिनके सर किताबों की तरफ झुके रहते हैं, ज़माने उनकी तरफ झुके रहते हैं। तो किताबों से रिश्ता मजबूत करो।
पढ़ने पढ़ाने का माहौल बनाओ, महरेरा का ये पैगाम घर घर तक पहुँचाओ। कारी फ़हीम साहब की मेहनतों को सलाम करो और इनकी कदर करो कि ये तालीम के हवाले से बड़े हसास हैं। मदीनतुल उलूम में रहे तो वहाँ पर भी अच्छा पढ़ाया माशाल्लाह। उससे पहले हिसामपुर में कारी मुशर्रफ साहब भी माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं, उनके वहाँ पर रहे तो वहाँ भी अच्छा पढ़ाया। मैं हज़रत मुफ्ती आज़म संभल का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, हज़रत नहीं आए थे तो मैंने जिक्र किया था ना इनके बेटे कारी रिजवान का, बचपने की कुछ बातें याद रहती हैं मुझे। कारी रज़ुल्लाह साहब का चेहरा ही बड़ा याद रहता है, वो बड़ी शानदार वो तकरीर करते थे, वहाँ राय सत्ती पे वो आते थे। तो हजरत के बेटे बहुत कम उम्र में हाफिज हो गए। मौलाना हारून साहब का जिक्र किया, इनका नवासा। तो तालीम के मामले में आप आगे बढ़ो, इल्म फैलाने की कोशिश करो, बच्चों को कुरान पढ़ाओ मेरे दोस्तों, वरना नमाज जनाजा भी तुम्हारा नहीं पड़ेगी, तुम्हारी औलाद अगर उनके पास नहीं होगा। अभी देखो इनकी वालदा का इंतकाल हुआ, बता रहा हूँ आलिम का फायदा। हमारे भाई भी हैं मोहम्मद अली साहब, इनकी वालदा का इंतकाल हुआ। पूरे भारत से कितने उलमा के फ़ोन आए कि ये हम जो है कुरान शरीफ पढ़ के सवाब पेश कर रहे हैं उनकी रूह को। इनकी वालदा का इंतकाल हुआ, पूरे भारत से कितने लोग, मेरे पास कितनों के फ़ोन आए कि भाई हम भी ताज़ियत पेश कर रहे हैं और 3-3 मरतबा कुल वल्लाह शरीफ। तो देखो आलिम बनाने का, हाफिज़ कुरान बना। बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ है। अब सोच लो कुरान के बाद बुखारी का नंबर आता है। बहुत लंबी हदीस है और मुझे बहुत बातें सुनाना है, इसलिए मैं तेज़ी के साथ अपनी बात बग़ैर किसी तमहीद के आगे बढ़ा रहा हूँ। हदीस ये है कि हज़रत उसैद इब्ने हुज़ैर रात की तन्हाई में कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे और कुरान का वो कौन सा हिस्सा पढ़ रहे थे उसकी तफसील भी आई है हदीस में। यक़रऊ सूरतल बक़रा व फ़रसुहु मरबूततुन इंदा। हदीस ये है कि वो सूरे बकरा पढ़ रहे थे और उनका जो घोड़ा था जहाँ पे वो पढ़ रहे थे, जैसे वो उस ज़माने में तो छतें ये खजूर की शाखों की होती थी, लेंटर तो होते नहीं थे भाई, तो वो पढ़ रहे थे, बाहर उनका घोड़ा बंधा हुआ था। हदीस ये है कि वो जब कुरान पाक पढ़ते थे बड़ा अच्छा उनका लहजा था। सहाबे किराम में से थे, उनके लहजे का क्या कहना। अल्लाह पाक ने सबको लहने दाऊदी से नवाजा था और फिर वो हुजूर को सुन सुन करके कुरान पाक याद करते थे, यानी जिन पे नाजिल हो रहा है उनसे सुन करके वो कुरान याद करते थे। उनका मर्तबा आप देखिए। मैं एक बात कहता हूँ कारी यूसुफ रज़ा साहब के 1400 साल के बाद आज अगर अच्छे लहजे वाला कुरान पाक तजवीद की रियायत के साथ पढ़ दे, अरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोंगटे। एक बच्ची, वो अभी कम उम्र बच्ची है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, नाबालिग बच्ची है, उसकी सूरे दहर की चंद आयात आंखों में आंसू निकल आते हैं, ऐसे पानी का झरना गिर रहा है, इतना प्यारा लहजा। 1400 साल के बाद आज कोई कुरान पढ़ दे और सुनने वाले दिल के साथ सुन ले, पढ़ने वाला दिल के साथ पढ़ दे, अरे उठने को जी नहीं चाहता। उस जमात का आलम क्या होगा कि सुनाने वाले रहमतुल लिल आलमीन हैं, सुनने वाले सहाबे किराम हैं, वहाँ आलम क्या हो जाता होगा। 1400 साल के बाद कुरान का तस्करा हो, साहिबे कुरान का तस्करा हो, रहमान का तस्करा हो, अच्छी बातें हो तो हमारा इतना मन लगता है। अब तसव्वुर जमा करके सोचिए कि जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा बिन देखे है, दीदार का आलम क्या होगा। अल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर। हमने हुजूर को देखा नहीं, मगर देखो आज भी कुरान कोई पढ़ने वाला पढ़े, सुभान अल्लाह। और यहाँ तो सहाबी हजरत उसैद इब्ने हुज़ैर, और ये इसका असल माखज़ बुखारी है, वैसे ये हदीस मिशकात शरीफ किताब फ़ज़ाइलुल कुरान के अंदर भी आई है। बड़ी प्यारी हदीस हजरत उसैद इब्ने हुज़ैर के बारे में आता, यक़रऊ सूरतल बक़रा व फ़रसुहु मरबूततुन इंदा इज़ जालतिल फ़र्स फ़सकत फ़सकनत। हदीस के अल्फाज ये हैं कि वो सूरे बकरा पढ़ रहे थे तो बाहर वो जो घोड़ा बंधा हुआ था उसने बिदकना शुरू किया, फसकता। तो हजरत उसैद इब्ने हुज़ैर थोड़े से घबराए कि ये क्यों बिदका। जाहिर है घबराहट की वजह आगे हदीस में आ रही है, वो क्यों बिदका। वो रुक गए, उन्होंने अपनी तिलावत को मौकूफ कर दिया। अब उसैद इब्ने हुज़ैर कहते हैं मैं खामोश हुआ तो घोड़े ने बुदकना रोक दिया। जो वो घोड़ा बिदक रहा था वो भी साइलेंट मोड पे आ गया, वो भी खामोश हो गया। मुझे बड़ी अजीब बात लगी, मैंने दोबारा से तिलावत शुरू की, घोड़े ने फिर बिदकना शुरू कर दिया, मैं फिर खामोश हो गया।
अच्छा, फिर मैंने तिलावत शुरू की, उसने फिर बिदकना शुरू कर दिया। मैं डर इसलिए रहा था कि घोड़े के पास में मेरा बेटा आराम कर रहा था, उसका नाम था यहया। मुझे ये लगा कि कहीं ये घोड़ा मेरे बेटे को तकलीफ ना पहुंचा दे, इसलिए मैं घबराया। और जाहिर है भाई घोड़ा बिद के तो एक अंदर कोई पड़ रहा है या कुछ भी कर रहा है तो घबराहट तो होगी कि ये जानवर बिदक क्यों रहा है। हजरत उसैद इब्ने हुज़ैर कहते हैं मैं बाहर आया, अब मैं देखने लगा वो बिल्कुल खामोश। मैंने चारों तरफ को देखा, फिर मैं अपने बेटे के पास गया, यहया के पास, वो बिल्कुल आराम से सो रहा था। कहते हैं अचानक जब मैंने आसमान की तरफ देखा तो एक छतरी नजर आई, उस छतरी में मुझे चराग ही चराग नजर आए, इस तरह से जैसे किंदीलें लटकी हुई हो, जैसे नूर की शमएं लटकी हुई हो मेरे मकान की तरफ, और मेरे मकान से वो आसमान की तरफ जा रही थी। सुबह का उजाला हुआ, मैं बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ, मैंने सारी बात बता दी। मेरे नबी ने मुस्कुरा करके फरमाया उसैद तुम्हारा नबी जानता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अरे जोर से बोलो ना यार, सुभान अल्लाह। रात के अंधेरे में क्या हुआ तुम्हारा नबी जानता है? नहीं जानते तो हुजूर कैसे बताते? जानते थे तभी तो मेरे नबी ने बता दिया। लोग कहते हैं दीवार के पीछे का पता नहीं, नादानो। हमारे नबी की शान देखो, ना मोबाइल ना टेलीफोन ना कोई तार रखते हैं, खबर दोनों जहां की अहमद मुख्तार रखते हैं। मेरे नबी ने फरमाया उसैद आप जो कुरान पढ़ रहे थे उस तिलावत को सुनने के लिए तुम्हारे मकान के पास फरिश्तों की जमात आ गई थी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जोर से बोलो यार, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। जब तुम तिलावत करते थे तो वो फरिश्ते करीब आ जाते थे, उन्हीं फरिश्तों को देख के तुम्हारा घोड़ा बिदकने लगता था। अब जब तुम रुक जाते थे तो फरिश्ते वापस चले जाते थे, घोड़ा भी साइलेंट मोड पे चला जाता। अल्लाह अकबर। हदीस का खुलासा ये निकला मेरे भाइयों, अगर हमारी और आपकी आंखें इस लायक हो जाएं, सोजो गुदाज हो जाए, तिलावत करने में वाकई खशियत इलाही शामिल हो जाए, तो आज भी फरिश्ते आते हैं अगरचे हमें नजर नहीं आते हैं। बेशक बेशक, सुभान। हम इस लायक नहीं जो देख सकें, इतनी हमारे अंदर काबिलियत नहीं जो देख सकें, और न इतना हमारे अंदर ईमान का पाया मजबूत है जो देखने के बाद जब्त कर सकें, बर्दाश्त कर सकें। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उसैद इब्ने हुज़ैर से मेरे नबी ने यहाँ तक फरमाया, बुखारी शरीफ के अंदर आया, प्यारे नबी कहते हैं उसैद अगर तुम तिलावत करते रहते दिन निकल आता तो वो फरिश्ते जाते नहीं बल्कि दूसरे लोग भी उन फरिश्तों को देख लेते। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बोलो जोर से सुभान अल्लाह। अब कारी फहीम साहब अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो क्या यहाँ पे नूरानी फरिश्ते नहीं आते होंगे? क्या बरकतें नाजिल नहीं होती होंगी? क्या पूरी बस्ती पे रहमत की घटाएं नहीं आती होंगी? ऐ मेरे दोस्तों, कुरान पढ़ने वालों से मोहब्बत किया करो। बुखारी की एक हदीस और सुनो, तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी, उनसे ये हदीस मरवी है। आपने इरशाद फरमाया कि प्यारे नबी से मैंने सुना अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखता है और दूसरों को कुरान सिखाता है। बेशक। ऐ मेरे लोगों, उलमा से मोहब्बत करो, ये कुरान सीखते भी हैं, कुरान सिखाते भी हैं। हुफ़ाज़ से भी मोहब्बत करो कि बहरहाल वो हाफिज़ कुरान बना रहे हैं। कुरान पाक पढ़ने वालों से प्यार करो, तुम खुद नहीं पढ़ते तो कम से कम उनसे नफरत तो ना करो, जो पढ़ रहे हैं उनसे मोहब्बत किया करो। न जाने कितने बच्चों की तिलावत की बरकत से जमीन पर रहमतें नाजिल होती हैं, बरकतें नाजिल होती हैं। मैं जानता हूँ कितने लोगों को कि वो पूरी रात सोते रहते हैं, दिन में भी सोते रहते हैं, मगर इन तलबा को देखो तहज्जुद के वक्त में उठ जाते हैं। हालांकि मेरी बात नहीं हुई है कारी फहीम से, मगर मैं बगैर बात किए बता रहा हूँ, चूंकि मेहनती हैं और जो भी मेहनती उस्ताद होगा खास तौर पे दर्जे हिफ्ज़ से मुताल्लिक है अगर वो, तो मैं लाजमी तौर पे ये बात कह सकता हूँ कि कितने असातिज़ा हैं जो नमाज़े फज्र से पहले अपने तलबा का सबक सुन लेते हैं। यानी मदरसों में नाश्ता बाद में होता है, सबक पहले सुन लिया जाता है। इन्होंने तो अपने घर को ही मदरसा बना दिया है, दिन बाद में निकल रहा है, रहमतों का सामान पहले नाजिल हो रहा है। अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी। सुभान। और सुनो देखो माशाअल्लाह जलसा भी इनका ऐसे टाइम पे हो रहा है कि शाबान जा रहा है, रमजान आ रहा है। बेशक।